आरबीआई ग्रेड बी इज वन सच एग्जाम जिसकी तैयारी काफी लोग समय से पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके लिए वो एक ड्रीम जॉब है। दो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम विद इन 1 ईयर, बट काफी लोग ग्रेजुएशन में ही इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और उनके पास काफी क्वेश्चंस होते हैं उनके दिमाग में कि अगर मैं ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करूंगा तो क्या मेरे ग्रेजुएशन में नंबर कम नहीं रह जाएंगे, क्या शायद मेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी, मेरी ग्रेजुएशन सफर तो नहीं कर जाएगी। अगर मैं तैयारी करूंगा भी तो मुझे क्या ऐसा पढ़ना चाहिए जो मुझे बाद में फायदा देगा, जिसको मैं रिटेन भी कर पाऊं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में रहते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर्स इस वीडियो में ढूंढेंगे। एंड बिफोर आई गो हेड, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर फ्री आरबीआई ग्रेड बी कोर्स। अब क्या ये फ्री आरबीआई ग्रेड बी कोर्स पूरा आरबीआई ग्रेड बी कोर्स फ्री दिया जा रहा है? नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्री स्टार्टअप पैक जिसमें आप पहले 6-7 दिन में यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या आरबीआई ग्रेड बी आपके लिए है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कि भैया फेज 1 में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो आप यहां से पता कर सकते हैं। फिर काफी लोगों को एलिजिबिलिटी में डाउट होता है कि सर मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरे एक सेमेस्टर में नंबर कम है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। ऐसे सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर ठीक है, मैंने जैसे क्वांट रीजनिंग पहले पढ़ रखी है तो आरबीआई में क्या वो अलग है, क्या मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि सर एफएमईएसआई हमने कभी पढ़ा नहीं है, इसको कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या ये मेरे लिए मुश्किल होगा या मैं कर पाऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स होते हैं और काफ़ी लोग तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं बट दे आर नॉट श्योर दैट विच कोर्स दे वांट टू चूज। बहुत सारी ऑप्शंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि क्या ये कोर्स मेरे लिए अच्छा होगा, क्या इस कोर्स से मैं समझ पाऊंगा, क्या टीचर्स मुझे समझा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे 7 दिन में बहुत सारा सैम्पल मटेरियल भी पढ़ने को मिलेगा जहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर दिस कोर्स वुड बी यूजफुल टू यू और नॉट। और हमारी मेंटरशिप के बारे में भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं उनकी प्रिपरेशन में, उनके डाउट्स रिजॉल्व कर कर, उनको मोटिवेट कर कर, उनको एक रास्ता दिखाकर। सो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ कमिंग बैक टू आवर एजेंडा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई along with your graduation। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके मन में एक मिथ होगा कि अगर मुझे आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है तो बस मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे ग्रेजुएशन में सारा सिलेबस कवर करके सब समझ लेना है, नॉलेज गेन कर लेनी है। रियलिटी में ठीक है, नॉलेज आपको कहीं ना कहीं गेन करनी है, बट इसको अगर आप हॉलिस्टिक व्यू से देखेंगे, आपको अपनी डेवलपमेंट पे काम करना है। किसकी? पर्सनालिटी पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में मैटर करेंगे। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और स्किल्स ऑफ इंप्रेशन एक्सप्रेशन। स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स कि कैसे आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग में दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट। हाउ यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, बिकॉज अगेन दैट helps you to present yourself in a better way either in the descriptive part or on the interview। एंड एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, बहुत बार डिस्कस करते हैं, बट नोबडी डज एनीथिंग टू नो इम्प्लीमेंट दिस एंड बी मोर फोकस्ड ऑन हैंडलिंग स्ट्रेस। तो ये कुछ एरियाज हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 6 महीने में आप सिर्फ पढ़ पाएंगे। दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन दीज एरियाज। तो मैं आपको एक प्लान बताने जा रहा हूं जहां पे आप ये सारी स्किल्स इनकलकेट कर सकते हैं जो मैंने ये 1 2 3 4 की बात की है। तो मैं लेके चल रहा हूं कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जिसको हम बिफोर पेनल्टीमेट ईयर बोलते हैं। पेनल्टीमेट ईयर मींस जो आपका लास्ट ईयर से पहला साल है और एक लास्ट ईयर होगा। तो ये 3 साल का मैं प्लान लेके चलता हूं, क्योंकि मैं आपको मिनिमम बताऊंगा कि आपको इतना पढ़ना है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं है, आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके पास 2 ही साल है, तब भी आप ये प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट उस सीक्वेंस में कीजिएगा जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। डजेंट मैटर आप उसको 3 साल में कर रहे हैं या 2 साल में कर रहे हैं। सो एज्यूमिंग दैट यू आर इन द फर्स्ट ईयर एंड यू हैव 3 ईयर पीरियड ऑफ ग्रेजुएशन बिफोर पेनल्टीमेट ईयर, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर है, आप ये लेके चलिए 3 साल की ग्रेजुएशन में जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आपको क्या क्या करना है।
सो ये आपके कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं विच आई वांट यू टू एग्जीक्यूट, एंड आई हैव आल्सो रिटन दी स्किल्स दैट यू विल इनकलकेट बाय एग्जीक्यूटिंग दीज एक्शंस। सबसे पहले आई वुड से कि आप यार ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो विच आर काइंड ऑफ यूबिक्यूटस, जो हर एग्जाम में आ रहे हैं। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। इससे आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज डेवलप होगी। आप उसके लिए ये आर एस अग्रवाल की बुक है रीजनिंग की, यूज कर सकते हैं। क्वांट की लिए अरुण शर्मा की बुक यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज जरूर बताऊंगा कि जब आप क्वांट और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जस्ट डू नॉट रीड इट रैंडमली विदाउट एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वांट रीजनिंग का हर एग्जाम के लिए अलग लेवल है। अगर आरबीआई के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आरबीआई का लेवल जानना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो बहुत बार ये देखा गया है दैट आफ्टर 6 months यू विल रियलाइज दैट व्हाट यू स्टडीड इज नॉट अप टू द मार्क। उससे आप आरबीआई के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स पढ़िए। 11th-12th की एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 12th के लिए। ये आप पढ़िए, इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। इकोनॉमिक्स में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज द कोर एरिया। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक चैप्टर्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ जाते हैं, योर होल इकोनॉमिक्स वुड बिकम ईजी। और कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी ये टर्म्स आपको काम आएंगी अगर आपको फाइनेंस अच्छे से समझना है। तो आप ये एनसीईआरटी पढ़िए, जहां और एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल कर और एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें। कौन से? लाइव मिंट बिजनेस न्यूज़पेपर और हिंदू जो हमारा एक नॉन बिजनेस न्यूज़पेपर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इससे यू विल बिकम मोर अवेयर एंड मोर इंटेलेक्चुअल। मोर इंटेलेक्चुअल बनने से क्या होगा? देखिए, आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप जानेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। योर व्यूज विल बिकम मोर बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड, एंड दिस विल ऑल हेल्प यू टू बी more balanced in your interview and to be more balanced while you are doing your answer writing, or to be more knowledgeable while you are doing your answer writing. ठीक है, तो स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, बिकॉज जितना अच्छा आप नॉलेज गेन करेंगे, जितने अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आप उसी स्टाइल में लिखना भी सीख जाएंगे। और जो भी आप पढ़ें उसको रट्टा मत मारें, जस्ट ट्राई टू डिस्कस इट विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट अगेन you can understand it from an analytical angle rather than trying to cram the facts. Facts आप बाद में भी याद कर सकते हैं, opinion बनाने की कोशिश कीजिए। Next is read magazines. There are various magazines that you will find online or offline also. Business World है, Economist है। Economist is a very good magazine. इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं, जैसे हाउ रेजिलियंट इज आवर डेमोक्रेसी नाउ। दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक इन विच यू विल लर्न दैट how resilient we are in favor and against. तो इस तरह के जब आप पॉइंट्स जानते हैं और उनको आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, then obviously you will be able to present a better point of view and which is more balanced and more professional. ठीक है, तो ये दो मैगजीन्स पढ़िए, इनमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। अगेन द पर्पस ऑफ दिस इज टू मेक यू मोर अवेयर, ताकि आप जाने कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और मोर इंटेलेक्चुअल, एक एनालिटिकल एंगल से उसको देखें, अपना ओपिनियन बनाएं, ताकि स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन आप सीख पाएं। ये सारा आपका आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा बाद में। बाकी एग्जाम में वैसे तो इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द लव ऑफ रीडिंग आप कुछ फाइनेंस ओरिएंटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि गुरचरण दास की इंडिया अनबाउंड है, बहुत अच्छी बुक है। द एलिफेंट पैराडाइम बाय गुरचरण दास, इंडिया ग्रोज एट नाइट बाय गुरचरण दास। मैं गुरचरण दास का बहुत बड़ा फैन हूँ, सो आई वुड से कि आप इनकी सारी बुक्स पढ़ें। बट और बहुत सारी बुक्स हैं, इवन आप आरबीआई गवर्नर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। डी सुब्बाराव की हु मूव माई इंटरेस्ट रेट है, इसको पढ़ें, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रीड है। वाई वी रेड्डी की एडवाइस एंड डिसेंट है, अगेन बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों ऑथर्स अपने आरबीआई के जो कार्यकाल है, जो उन्होंने आरबीआई में काम किया है, उसके बहुत अच्छे एनेक्डोट्स आपको बताएंगे। फिर बैक स्टेज है मोंटेक सिंह आलूवालिया की। ऑल ऑफ दीज बुक्स विल एक्चुअली एक्सपोज यू, not expose you, rather introduce you to what is happening in the finance world. How does it happen actually? कैसे आरबीआई गवर्नर्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ लड़ाई रहती है, बट दे हैव टू वर्क टुगेदर। कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे फेस किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे कैसे इंडिया को डिपिक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप इन बुक से सीखेंगे, विच अगेन will kind of make you an officer before you actually get selected.
तो आप ये किताबें पढ़ें। मैं चाहूँगा कि इनसे आपका बहुत माइंड ओपन होगा और आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने लगेंगे। बाकी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हम इसकी बहुत बार बात करते हैं, बट वी डोंट एक्चुअली एंगेज इन टू मेडिटेशन। Now, why do I want to handle meditation is because exam is not just about reading and gaining knowledge. आप 1000 घंटे पढ़ लीजिए, बट एग्जाम में शायद 2 ही घंटे मिलेंगे वेयर यू वुड हैव टू एग्जिबिट दैट यू आर द बेस्ट। यू हैव टू शोकेस कि आप सबसे अच्छे हैं, और वो तभी कर पाएंगे अगर आप उन 2 घंटों में अपना बेस्ट दे पाएंगे। और वो बेस्ट तभी दे पाएंगे इफ यू आर एबल टू हैंडल योर स्ट्रेस, हैंडल योर एंग्जाइटी, मैनेज योर टाइम। एंड एक काम माइंड, एक पीसफुल माइंड इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिटेशन करें, इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर वेरी नेसेसरी। हमें बहुत बार बहुत चीज़ें पता होती हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब हमें पता है, हमें आता है, बट दूसरे को समझ नहीं आता है। देन हम कभी कभार बोलते बोलते एक सही फेस एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, हैंड मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, स्माइल नहीं दे पाते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट यू शुड लर्न। वो इंटरव्यू में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। और आरबीआई में अगर आप काम करेंगे तो इट नीड्स टू बी इनकलकेटेड इन यू, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आरबीआई, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कुछ क्लब ज्वाइन कीजिए अगर आपके कॉलेज में हैं, जैसे टोस्ट मास्टर्स है, और भी सास्क करके होता है। तो वो आप देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके कॉलेज में, आपके शहर में, टू एलिवेट योर पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल टेक यू लॉन्ग वे, नॉट ओनली इन योर सिलेक्शन बट इवन इन योर करियर इन आरबीआई। तो ये कुछ एरियाज हैं जो मैं फर्स्ट ईयर में बोलूँगा कि आप कीजिए। फिर सेकेंड ईयर की बात करें तो ये चीज़ें तो जो मैंने बोली आपको, वो तो आपको करनी ही करनी है, बट इन एडिशन टू दैट आई वुड से दैट देन स्टार्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस। उससे पहले ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने शायद देख लिए होंगे जब आप क्वांट रीजनिंग पढ़ेंगे, बट फेज 2 के भी देखिए आप। जो फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं आपके, ईएसआई है, एफएम है, इनका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखिए। और ये किताबें मैं सजेस्ट करूंगा आप पढ़िए। मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल एम प्रसाद, देन इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और फाइनेंस के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। नाउ दीज बुक्स आर नॉट समथिंग के इसी में से पेपर आएगा। मैनेजमेंट में काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है, बट इकोनॉमिक्स की इस बुक से पेपर ज़्यादा नहीं आएगा, फाइनेंस की भी इस बुक से ज़्यादा पेपर नहीं आएगा, बट दिस विल इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक टर्म्स। और अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, यू नीड नॉट डू एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आप थोड़ा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट लेटर आप जब एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ें आप कहीं भी रुकिए मत, आपको सब बेसिक्स आते होंगे। तो इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन स्ट्रिक्टली इन लाइन विद द PYQs and try to be matching the syllabus as much as you can. और सेकेंड ईयर में आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम कीजिए। जैसा मैंने बोला, आप एडिटोरियल्स तो पढ़ ही रहे होंगे हिंदू और लाइव मिंट में। You start typing those editorials in a notepad. Do not type them in Microsoft Word, because Microsoft Word will just keep auto-correcting all your grammatical and spelling mistakes. Notepad में नहीं होंगी, and you will get to know that what kind of mistakes you are doing. So type your editorial in a notepad in your own language, so that you learn the art of expression in your own language. And use a website named Grammarly to self-evaluate. आप Grammarly पे जब पेस्ट करेंगे, वो आपको बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स दिखाएगा। ऑब्जर्व देम कॉन्शियसली एंड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देम। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके एरर्स इंप्रूव होंगे, योर टाइपिंग स्पीड विल इंक्रीज ओवर टाइम, और आपका जो कंटेंट है इट विल बिकम मोर एनरिच्ड, बिकॉज यू विल बी रीडिंग एडिटोरियल्स इन हिंदू एंड लाइव। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिच होने लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग बेटर पॉइंट्स इन अ बेटर स्ट्रक्चर्ड मैनर। और लास्ट ईयर में तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट डेडिकेटेड प्रिपरेशन, वेयर आई से कि आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू कीजिए, पिन पॉइंटेड पढ़ना शुरू कीजिए। यू कैन डू इट थ्रू सेल्फ प्रेप ऑल्सो, और यू कैन डू इट थ्रू ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो। सेल्फ प्रिपरेशन से भी बहुत लोग क्लियर करते हैं, ऑनलाइन कोर्स से भी बहुत लोग क्लियर करते हैं। डजेंट मैटर विच सोर्स यू आर फॉलोइंग, ऑल दैट मैटर्स इज कि आप उसको अच्छे से फुल इंटेंट से कीजिए। ऑनलाइन कोर्स में बस ये है कि थोड़ा सा पॉइंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यू नीड नॉट सर्च थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स और सोर्सेज टू एक्यूमुलेट इट,
बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, मेंटोर्स से यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड डिस्कस योर प्लान विद देम सो दैट यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपके आंसर्स की वैल्यूएशन मिल जाती है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और आप कंपटीशन में भी यू कैन गेट टू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और एक स्टडी प्लान भी मिल जाता है कि ठीक है मेरे पास अब 1 साल है, मुझे 1 साल में कैसे कैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट रहता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन आराम से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, तो ये 3 साल का हमारा प्लान हो गया। और जाते जाते इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम असिस्टेड प्रिपरेशन, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज। तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे edutab.in RBI ग्रेड बी कोर्सेज, सो वहाँ पे यू विल गेट सिल्वर कोर्स एंड गोल्ड कोर्स। टेस्ट सीरीज इज फॉर somebody who has already prepared and want to attempt test, बट गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स उनके लिए है जो स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं। सिल्वर कोर्स में आपको फेज 2 का सारा मिलेगा प्लस इंटरव्यू, गोल्ड कोर्स में आपको फेज 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब गोल्ड कोर्स इज फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस इंटरव्यू, वेयर सिल्वर कोर्स इज ओनली फेज 2 प्लस इंटरव्यू। सो ये दो कोर्सेज का अगर आप सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो विच यू कैन यूज। ठीक है गाइस, सो आई टेक योर लीव, थैंक यू, नाइस डे, बाय बाय।